प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डॉक्टर के शराब पार्टी के वायरल वीडियो को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने लिया संज्ञान, पार्टी वाले होटल को किया सील। शुक्रवार की देर शाम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों के शराब पार्टी के वायरल वीडियो वाले होटल M2S को सील कर दिया गया। तो वहीं इस बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि जितना अब तक जांच सामने में आया है, एक वीडियो में शराब सेवन का मामला था, इसमें कार्रवाई की जा रही है। वायरल हो रहे वीडियो में जहां तक स्थल प्रतीत होता है उसे घटनास्थल को सील किया जा रहा है। जिस होटल को सील किया जा रहा है उसका नाम M2S वेंकटेश हॉल है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार। जितना अब तक जांच में आ पाया है, कुछ अज्ञात लोगों पर एक वीडियो में शराब सेवन का मामला आया था संज्ञान में, उस पर FIR धारा की अंतर्गत लगाई गई है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है, मामला जांच में है। फिलहाल के लिए जो घटनास्थल है, जहां का वीडियो बनाया हुआ प्रतीत होता है, उस घटनास्थल को सील किया जा रहा है। जो M2S का बैंक्वेट हॉल है, 3rd फ्लोर पर अवस्थित है। क्या पूरा मामला हुआ क्या था सर? पूरा मामला क्या था? मामला ये हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कमरे में कुछ लोग बैठे हुए थे। सामने टेबल पर शराब जैसा दिखने वाला पदार्थ रखा हुआ था। वीडियो के लास्ट पार्ट में एक बोतल की बरामदगी हुई थी जो फिजिकल रिकवरी नहीं हो पाई थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कांड दर्ज कराया गया है। जैसा मैंने अभी बताया कि चूँकि नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उस दिन जो वहाँ व्यक्ति मौजूद था उनके द्वारा बताया गया, जो केयर टेकर था, कि ये फलाना कमरा इनके नाम से आवंटित है। लेकिन जब घटनास्थल पर जाकर जांच की गई, DMCH में जाकर जो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं उनसे बात की गई, और जो विभागाध्यक्ष थे, कुछ और लोग थे, टेक्निकल स्टाफ थे, उनसे बात की गई, तो बात कुछ और सामने आ रही है, जिसकी जाँच की जा रही है। पेपर्स मांगे गए हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। बिजली बिल बकाया रखने वालों के खिलाफ बिजली विभाग हुआ सख्त। शहरी क्षेत्र में कई उपभोक्ताओं के काटे गए बिजली। विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान के द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक दरभंगा शहर के बिजली बिल बकायेदारों के लिए की गई। शहर के सभी कनीय विद्युत अभियंता लाइनमैन के साथ सुबह से ही बकायेदारों का लगातार विद्युत संबंध विच्छेदन कर रहे हैं तथा जिसका भी विद्युत विच्छेदन किया जा रहा है उस पर सख्ती से नज़र भी रखने की बातें कही गई है। बता दें कि लहरियासराय में 81 तथा शहरी क्षेत्र में 77 कुल मिलाकर 158 उपभोक्ताओं का बिजली लाइन काट दिया गया। तो वहीं शहर के विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार स्वयं इस विद्युत संबंध विच्छेदन अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रत्येक दिन सभी अभियंताओं को बकायेदार का लाइन काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके द्वारा बकाया रखने वाले से निवेदन किया गया कि वे विभाग का बकाया राशि जमा कर दे, नहीं तो विद्युत संबंध विच्छेदन का सामना करना ही पड़ेगा। NSUI छात्र संगठन का 2 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कुल सचिव से वार्ता के बाद हुआ समाप्त। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में NSUI छात्र संगठन के द्वारा तालाबंदी कर 2 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित के द्वारा छात्रों को लिखित रूप से मांगों को मानते हुए विश्वविद्यालय की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद छात्र संगठन के द्वारा विचार करने के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जानकारी देते हुए NSUI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर की जा रही थी उसे 2 दिनों तक चलाए रखा गया और लिखित आश्वासन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दिए जाने के बाद धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना था। धरना हम लोगों का था जिन मांगों को लेकर हम लोग धरना दिए थे। आज कुल सचिव महोदय आए हम लोगों के धरना स्थल पर, हम लोगों से उन्होंने वार्ता किया और हम लोगों का जो मांग था कि डाटा सेंटर ओपन किया जाए बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छात्रों के लिए, वो उन मांगों पर उन्होंने हमको लिखित रूप में आश्वासन दिया कि आप बच्चों जो भी छात्र छात्रा हैं उनको यूनिवर्सिटी आने की आवश्यकता नहीं है, उनको उनके कॉलेज में ही उनका जो भी समस्या होगा उनका समाधान किया जाएगा।
जो भी मामला उनका होगा सब सुधार वहीं से होगा, उनको यूनिवर्सिटी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दूसरा मुद्दा कन्या उत्थान योजना का था। कन्या उत्थान योजना में जो हमने कहा था उनको कि आपके पास डाटा है, आप छात्राओं को आप क्यों परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आकर बहुत दूर दूर से आवेदन दे रही है लोग, और आवेदन 4 बार 5 बार दे रही है, हो नहीं रहा। तो उन्होंने लिखित रूप में हमको आश्वासन दिए हैं, कॉलेज को उन्होंने लिखित दे दिया है कि अब उस बच्चियों का डाटा जो कॉलेज में है, कॉलेज में सब कॉलेज में जितने बच्चे छात्रा पास हुई है, वो कॉलेज उस छात्रा का अपडेट करवाएंगे, कॉलेज द्वारा उस छात्रा का नाम जोड़ा जाएगा, उस छात्रा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा मांग पीजी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट, तो कॉमर्स का रिजल्ट हम लोगों के धरना शुरू होने के बाद दिया गया, और भी जो आर्ट्स और साइंस का है वो भी रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और जो भी हम लोगों का मांग था, 6 सूत्री मांग था, सब मांगों पर गौर करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, कुल सचिव द्वारा लिखित हमें दिया गया, लिखित रूप में कि आपकी मांग को हम पूरा करते हैं। तब जा कर के हम लोगों ने अपना धरना समाप्त किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद एजाज अनवर, प्रदेश यूथ कांग्रेस के हम प्रदेश महासचिव और NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में बेलादुल्ला में 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के तत्वाधान में बेलादुल्ला में 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। मौके पर मौजूद सेंट RCT के निदेशक प्रभात कुमार ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए RCT मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, अचार, पापड़, अगरबत्ती तथा सिलाई कढ़ाई आदि अनेक प्रशिक्षण कुशल एवं अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। इन प्रशिक्षणों के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट तथा राशन कार्ड या श्रम कार्ड की छाया प्रति तथा फोटो रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक है। प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपनी क्षमता, संसाधन तथा बाजार को ध्यान में रखकर स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। गौरतलब है कि इस 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण में 35 व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभागी दी, जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष बताई जाती है। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अस्थायी प्रधानाचार्य बनने पर आयोजित किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। शुक्रवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय में प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह को अस्थायी प्रधानाचार्य बनने पर शिक्षक व कर्मियों की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मिथिला के पारंपरिक परिधान, पाग, चादर व पुष्पगुच्छ का गुलदस्ता देकर सभी शिक्षकों व कर्मियों ने उन्हें सम्मानित किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के बरसर सह भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शमसी आलम ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह को महारानी कल्याणी महाविद्यालय का स्थायी प्रधानाचार्य बनाया गया है। बता दें कि यहाँ यह प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब अस्थायी प्रधानाचार्य के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किया गया है, जिससे महाविद्यालय का विकास अग्रसर होगा। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में रोल मॉडल बने विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। IIT पटना से पहुंचे थे वक्ता। शुक्रवार को IIT पटना से पहुंचे प्रोफेसर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर जवार सिंह ने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों के लिए रोल मॉडल बने विषय पर अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य साझा किया। सेमिनार के दौरान प्रोफेसर जवार ने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों को अपने विषय में साझा किए गए नवीनतम अनुसंधान और शिक्षक में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि उस शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान और शिक्षण क्षमताओं को सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए हमें एक रोल मॉडल बनने का संकल्प करना चाहिए। उन्होंने दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सलाहकार पद की अनुरोध को स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं आए अतिथियों को संस्था के द्वारा पाग, चादर, बुके से सम्मानित किया गया।